कैसे बना एक 10वीं फेल बिहार का डिप्टी सीएम। एक समय था जब ये लड़का क्रिकेट में अपना करियर बना रहा था, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली कि बिहार के सियासत ने उसे नेता बना दिया। नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। ये कहानी बड़ी दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस का स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है सरकारी कुर्सी। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। हम आजकल बिहार इलेक्शन को लेकर नई नई रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, नई नई पर्सनालिटी की केस स्टडी लेकर आ रहे हैं और नई नई खबर जो इलेक्शन के अपडेट्स हैं उसको लेकर भी आ रहे हैं। तो अगर ये सारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो इन सारी वीडियोस को प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और इस चैनल को जिसका नाम है सो सीरियस नो सीरियस वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप ही से कि इस वीडियो को एक स्वतंत्र चैनल बनाना है, क्योंकि आजकल स्वतंत्र पत्रकारिता ना के बराबर होने लगी है। तो इसी बीच हम जैसे कुछ पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और हर एक मुद्दे के बारे में हम बात करेंगे। अगर बीजेपी की गलती है तो बीजेपी की गलती भी दिखाएंगे, कांग्रेस की गलती है तो कांग्रेस की गलती भी दिखाएंगे, अन्य पार्टियों की गलती रहेगी तो भी दिखाएंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो शुरू करते। 9 नवंबर 1989 पटना में जन्मा एक बच्चा जिसे विरासत में मिली राजनीति की गर्माहट। पिता थे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और मां थी राबड़ी देवी। राजनीतिक घराने में जन्मे तेजस्वी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल आर.के. पुरम से हुई, लेकिन तेजस्वी का मन पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट में लगता था। उन्होंने दिल्ली की अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 टीम में खेला और 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स से आईपीएल का हिस्सा भी बने। हालांकि मैदान पर खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन टीम में 15 स्क्वाड में जगह मिलती रही। तेजस्वी एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे और उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी का मैच और सीमित ओवर क्रिकेट में 2 मैचों में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही 2008, 2009, 2011, 2012 में आईपीएल की टीम का हिस्सा रहे, जो मैंने पहले आपको बताया। लेकिन जब क्रिकेट के पिच पर तेजस्वी को सफलता नहीं मिली तो राजनीति की पिच पर उतर आए और अपने पहले ही मैच में छक्का जड़ दिया। फिर आया साल 2010। क्रिकेट के बाद अब तेजस्वी पिता लालू के साथ चुनावी रैलियों में दिखने लगे, लेकिन औपचारिक राजनीति की शुरुआत 2015 से हुई। 2015 में राजनीति में एंट्री करने वाले तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में वैशाली की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ा और 91,236 मतों से बीजेपी के सतीश कुमार को हरा दिया। ये वही सतीश कुमार है जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव में पटकनी दी थी। तेजस्वी की जीत उस वक्त हुई थी जब पूरे देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लहर थी। 2014 के लोकसभा समेत हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया था। महागठबंधन बना, नीतीश कुमार सीएम बने और तेजस्वी बिहार के सबसे युवा डिप्टी सीएम। सड़क निर्माण, खेल मंत्रालय, भवन निर्माण सब कुछ संभाला तेजस्वी ने पूरे कॉन्फिडेंस से। हालांकि 1.5 साल बाद महागठबंधन बिखर गया, जेडीयू ने वापस बीजेपी का दामन थाम लिया और राज्य में सरकार बना ली। इस तरह आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और इसी के साथ आरजेडी का पतन भी शुरू हो गया। लालू यादव को दोबारा जेल जाना पड़ा और परिवार के खिलाफ कई तरह की जांच शुरू हो गई, लेकिन तेजस्वी घबराए नहीं और आगे आकर लगातार विपक्ष के नेता के रूप में सरकार की मुखालफत करने लगे। लेकिन तेजस्वी युवाओं में खासे लोकप्रिय हो गए। तेजस्वी सड़क से लेकर सदन तक लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रहे और यहाँ तक कि नीतीश कुमार को उन्होंने पलटू राम की उपाधि भी दे दी। देखिए, ये बात तो सच है कि तेजस्वी का जनाधार बढ़ता गया है, अब वो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होते गए हैं। लेकिन इसी बीच एक और साइड है। जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन बुरी तरह से हार गई, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी और सरकार के खिलाफ मोर्चा जारी रखा। लेकिन ये जरूर है कि तेजस्वी लालू की विरासत को सही से संभाल रहे हैं और नए नजरिए के साथ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं। ये उनकी राजनीति के खासियत बन चुकी है। फिर आया साल 2020। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित हुए। भाजपा के प्रभावशाली प्रदर्शन से उत्साहित एनडीए ने 125 सीटें जीती। राजद के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखे गए सबसे करीबी चुनाव में से एक भगवा गठबंधन को करीब तक कर दी। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन ने 110 सीटें जीती। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई। उसके बाद बीजेपी ने 74 सीटें जीती। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की पार्टी ने तीसरी सबसे ज्यादा 49 सीटें जीती। आश्चर्य के बीच वामपंथी दलों का उदय और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम की 5 सीटों पर जीत हुई।
कांग्रेस अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। उसने जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 19 सीटों पर केवल उनकी जीत हासिल। चुनाव की प्रतिस्पर्धा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर में महज 0.03% का अंतर था। तीनों वामपंथी दलों ने मिलकर 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 16 पर जीत हासिल की। 2021 में तेजस्वी ने राजश्री यादव से शादी की। राजश्री को फैमिली के साथ वक्त बिताना, किताबें पढ़ना और फिल्में देखना पसंद है। वो बाहरी चमक दमक से दूर रहती। अब बात कर लेते हैं 2025 चुनाव की। बिहार चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो उतरेंगे और ताल ठोकेंगे इस चुनाव में तेजस्वी यादव। इंडिया गठबंधन का साथ है उनके पास और वो चाहेंगे इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बने और तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी कहते हैं नीतीश चाचा अब अस्वस्थ हैं और उनसे सरकार नहीं संभलेगी और नीतीश जी के अलावा एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। बिहार को नई ऊर्जा, नया चेहरा, नई ताकत की जरूरत है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया अलायंस को मौका मिले और उनकी सरकार बने। देखिए, तेजस्वी का सफर दिलचस्प तो है। जहां बिहार में अनुभवी और घाट घाट का पानी पीने वाले नेताओं के बीच अपना एक जगह बनाना कोई आसान काम नहीं। चुनौती बड़ी थी, लेकिन तेजस्वी उसे अच्छी तरीके से संभाल रहे। लेकिन उनका इरादा छोटा नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का है इस चुनाव में। देखिए क्या होता है इस चुनाव में। क्या तेजस्वी को वापस से सरकार मिलेगी या फिर से वो विपक्ष में बैठेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे? ये भी सवाल सबके मन में। तो ये वीडियो यही एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। क्या चाहते हैं आप, किसकी सरकार बने? आखिर में एक और सवाल है आपके लिए, क्या तेजस्वी यादव की सरकार आप फिर से बनाना चाहते हैं? क्या बिहार में आरजेडी की सरकार आएगी? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या आप बीजेपी और उसकी गठबंधन को ही बिहार में वापस से लाना चाहते हैं? सवाल कई हैं, पर इसका जवाब आप ही को देना है। इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं शिवम आपको नमस्कार करता हूं। बाय बाय।